हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का एपिसोड। देखो हम क्या कर रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में कन्वर्जन सीख रहे हैं एक प्रोजेक्शन से दूसरी प्रोजेक्शन में। तो आज उसी के सीरीज का हम दूसरा एपिसोड देखते हैं। आज के जो कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ वो मैं न्यूमैन टू सॉहर्स और सॉहर्स टू न्यूमैन की बात करूंगा। ठीक है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या न्यूमैन से सॉहर्स जाऊंगा और सॉहर्स से वापस में न्यूमैन आऊंगा, यही प्रोजेक्शन मुझे सीखनी है। देखो न्यूमैन और सॉहर्स की दो फॉर्म्स होती हैं बेसिकली, एक इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है और एक स्टैगर्ड फॉर्म होती है। जैसे मैं दोनों को अलग अलग डिफाइन करूं, अगर मैं न्यूमैन में बेसिकली इथेन को डिफाइन करूं, इथेन दैट इज CH3, तो अगर मैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में डिफाइन करूं तो मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं। ठीक है, तो ये दो कार्बन होते हैं। जो डॉट वाला कार्बन होता है, डॉट वाला, उसको मैं फ्रंट कार्बन बोलता हूं। ठीक है, उसको कौन सा कार्बन बोलता हूं मैं? फ्रंट कार्बन बोलता हूं। दिस इज H और H, एक कार्बन से 3 CH3 लगे हुए। ये जो डॉट वाला कार्बन है ये फ्रंट कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है? फ्रंट कार्बन होता है। दिस इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, सीखो। ठीक है, और जो ये सर्किल वाला कार्बन होता है दिस इज बैक कार्बन होता है। ये बैक कार्बन होता है और इस पर भी 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। तो वो दो तरीके से लगे हो सकते हैं, एक तो यही एक H और H। ये जो फॉर्म है, जो H मतलब ऐसे समझो, पहला वाला कार्बन है उसके ऊपर, पहला वाला कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन मेरी मुट्ठी, इसके ऊपर लगा हुआ H है। दूसरा वाला कार्बन मेरी मुट्ठी, इसके बिल्कुल पीछे है। और ये दोनों H एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल सेम प्लेन में है, या बोलूं पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। तो इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये जो फ्रंट वाला कार्बन है, ये जो डॉट वाला, इसका एक H ऐसा है, एक H ऐसा और एक H ऐसा। ठीक है, 3 H लगे हैं। और जो बैक वाला हाइड्रोजन है वो 60 डिग्री रोटेट करने पर ऐसे लगा दूं मैं, तो देखो ऐसे आएगा ना। फ्रंट वाले कार्बन का ये आगे सामने है तो इसका 60 डिग्री में इधर, तो बैक वाले कार्बन के हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से फॉर्म में होंगे। तो ये जो फॉर्म होगी इसको हम स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं सॉहर्स में इथेन को डिफाइन करूं, पहले मुझे ये चीज बतानी जरूरी है तभी आप कन्वर्जन सीख पाएंगे। सॉहर्स में इथेन को डिफाइन करूं तो भैया देखो, इसमें 2 Y की तरह फॉर्म होती हैं, 2 Y की तरह हमें पता होनी चाहिए, मनी चीज। ये जो कार्बन होता है इसको मैं फ्रंट कार्बन बोलूंगा और ये जो कार्बन है इसको मैं बैक कार्बन बोलूंगा। ठीक है, तो भैया H लगे हुए हैं। जब ये Y भी सीधा, ये Y भी सीधा, तो इसको हम इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म हो गई ये? इक्लिप्स्ड सॉहर्स फॉर्म। अगर मैं इसको स्टैगर्ड में कन्वर्ट करूं, 60 डिग्री रोटेट कराऊं, कुछ सोचो, इस Y को आप 60 डिग्री रोटेट करा दो, तो इस Y को अगर आप 60 डिग्री रोटेट करा दोगे, जैसे ये इसमें 60 डिग्री रोटेशन हो रहा है तो इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड बन गया। तो यहाँ 60 डिग्री रोटेशन के बाद इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड कैसे बनेगा? वही देखो, एक Y तो सीधा, दूसरा Y मेरा उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा? उल्टा एक्चुअल में नहीं होता, मतलब होगा कैसे मैं बताता हूँ। देखो हुआ क्या होगा कि देखो ये समझो, 1 मिनट मार्कर ले लो, तीसरा भी। हाँ, ये 3 हाइड्रोजन लगे होंगे इस तरीके से। अब इसको जब मैंने 60 डिग्री रोटेट कराया होगा तो कुछ इस तरीके से बन गया होगा, समझ रहे हो? ये सीधा Y और 60 डिग्री रोटेशन के बाद ऐसे पहुंच गया होगा ना, उल्टा Y। यही तो आ गया, यही तो फिट कर दिया मैंने इसको। तो भाई 60 डिग्री की रोटेशन के बाद ये H थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, ये H बढ़ गया होगा और ये सीधा हो गया होगा। यही तो, दिस इज द स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ किसकी? सॉहर्स, स्टैगर्ड फॉर्म सॉहर्स की। बस अब कन्वर्जन सीखना है मुझे। न्यूमैन से इक्लिप्स, से इक्लिप्स, स्टैगर्ड से स्टैगर्ड कैसे जाएंगे, सब कुछ सीख लेना। आओ सीखते हैं और फिर जल्दी से खत्म कर देंगे इसको और नए एपिसोड में देखेंगे एक नया कन्वर्जन। तो भाई न्यूमैन से सॉहर्स जाएंगे, फिर सॉहर्स से न्यूमैन, दोनों साइड में जाना है हमको। तो और इसको रख देते हैं यार, एक मार्कर बहुत है। न्यूमैन से सॉहर्स जा रहे हैं तो भाई ये देखो, पहले इक्लिप्स से इक्लिप्स जाते हैं, बहुत सारी इक्लिप्स फॉर्म में। ये फ्रंट कार्बन, वो बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन को हम अगर ऐसे अलग अलग तरीके से, ठीक है, एक ये, इसमें मैं एक ये, ठीक है, ये दोनों इक्लिप्स फॉर्म बनाऊंगा। दिस इज CH3, दिस इज Br, दिस इज I, अलग अलग लूंगा। और ये दिस इज इसके पीछे, ये थोड़ा सा साइड में दिखा रहा हूँ मतलब, लेकिन है इसके एग्जैक्टली पीछे। दिस इज H, दिस इज OH और दिस इज Cl। ठीक है, यहां पे डिफाइन करते हैं P Q R X Y Z Z। ठीक है,
आओ अब देखते हैं, ये दो मेरे पास न्यूमैन की इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इनको सॉहॉर्स की इक्लिप्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। भैया लो कैसे करना है, सॉहॉर्स में सीधी सी बात है, दो वाई बनेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्म में, दिस 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 दिस, ठीक है सीधे भाई। अब देखो ये फ्रंट कार्बन है डॉट वाला, तो ये फ्रंट कार्बन है मेरा, ये वाला फ्रंट कार्बन है। अब देखो सिंपल सी बात सोचो, देखो कि CH3 ऐसे है और ये एक बाई बना हुआ है उल्टा, CH3 ऊपर की तरफ है, Br इधर, I इधर। तो देखो अगर मैं CH3 को यहाँ ले लूंगा नीचे की तरफ, तो Br इधर और I इधर, एक बात होगी। CH3 की वाली साइड में है तो CH3 के साइड में Cl है, Br वाली साइड में H है तो Br वाली साइड में H है, I वाली साइड में OH है तो I वाली साइड में OH है। एक चीज होगी ये कि CH3 को मैंने ऊपर ही तरफ ले लिया था और जिस साइड Br था उसी साइड रख दिया। इसको मैं एक तरीके से और बता सकता हूँ, देखो यहाँ देखो ये CH3 ऊपर की तरफ है, CH3 ले लिया मैंने। अब देखो इसको मैं पलट के लाऊं, इसको CH3 को ऐसे पकड़ो और नीचे की तरफ ले आओ, तो आपने देखा होगा CH3 नीचे आ गया होगा, Br इधर होगा, I इधर होगा, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इनको I Br को अगर मैं रिप्लेस भी करना चाहूँ, I को Br से रिप्लेस कर दिया, तो जब मैं Cl के साथ जो लिखूंगा I वाली साइड लिखूंगा वो OH ही लिखूंगा और Br वाली साइड जो लिखूंगा वो H ही लिखूंगा। तो ये एक ही कॉन्फ़िगरेशन होगी, बेसिकली इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन एक ही है, क्योंकि मैंने दूसरे कार्बन पर भी सेम चेंजेस करे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? आओ इसको सीखते हैं, इसको फिर से सॉहॉर्स में जाना सीखते हैं। देखो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है तो ये इक्लिप्स से इक्लिप्स्ड में ही जा रहे हैं, ठीक है। स्टैगर्ड जाने के लिए 60 डिग्री रोटेशन करना पड़ेगा। अगर इसकी स्टैगर्ड बनाऊं तो 60 डिग्री रोटेट करके बनानी पड़ेगी, ठीक है। जब पूछेगा आपको इक्लिप्स से इक्लिप्स्ड जाना होगा, स्टैगर्ड से स्टैगर्ड जाना होगा, तो आपको पता है कि एक वाई सीधा और एक वाई उल्टा कर देना है, सिंपल सी बात है। आओ देखो इसको समझते हैं। पी क्यू आर, आर नीचे है, ठीक है, पी इस साइड है, क्यू इस साइड है, फिर आर के साइड में एक्स है और पी के साइड में जेड है और क्यू के साइड में वाई है। ये रहा इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। आओ स्टैगर्ड फॉर्म सीखते हैं। ये बहुत ईजी है, सबसे ईजी था आज, बट ये ज़रूरी है क्योंकि जब हम फिशर से न्यूमैन या सॉहॉर्स सीखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। ये सॉहॉर्स से वेस्ट डैश सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी ये सब प्रोजेक्शंस। और स्टैगर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो P Q R X Y Z, ये Z बोल लो, ठीक है। इसको अब मुझे कन्वर्ट करना है सॉहॉर्स में, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म है। तो देखो भैया एक बाई सीधा और दूसरा बाई उल्टा बनेगा, ये चीज़ तो मुझे याद होनी चाहिए स्टैगर्ड में। ये चीज़ मतलब एक ट्रिक्स होते हैं, हैक्स होते हैं, मैं बता रहा हूँ कि जिनसे हम चीज़ों को ईजी बना लेते हैं। देख सकें, ठीक है, चीज़ों को ईजी बना लेते हैं। आओ देखो P नीचे की तरफ, ठीक है। अब P नीचे की तरफ कर दिया तो Q और R, अगर मैं Q को राइट हैंड साइड पे लूंगा और R को लेफ्ट हैंड साइड पे लूंगा तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई ये बाई है, जो Y है मेरा, Y 180 डिग्री है किसके, P के, तो V के 180 डिग्री मेरा बाई हो जाएगा। और मेरा देखो Y के रेस्पेक्ट में X इस डायरेक्शन में है और Z इस डायरेक्शन में, ये बन जाएगी मेरी स्टैगर्ड फॉर्म। लेकिन देखो अगर मैं इसको इक्लिप्स्ड सोचो, ये तो मेरी स्टैगर्ड वो होगी ना सॉहॉर्स। अगर मैं इसको इक्लिप्स्ड सॉहॉर्स में कन्वर्ट करूं, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहूं, इक्लिप्स्ड सॉहॉर्स में कैसे कन्वर्ट होगी, तो देखो फ्रंट कार्बन है P और इसका Q इधर और इसका R इधर। तो देखो जो Y है बाई P के अपोजिट में है, क्योंकि भाई P अगर ऊपर की तरफ है, P ऊपर की तरफ था और उसको मैंने नीचे की तरफ माना, तो Y नीचे की तरफ है तो उसको मैंने Y को नीचे की तरफ ही माना, तो Q के अपोजिट डायरेक्शन में X आना चाहिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में X नहीं आना चाहिए। क्योंकि P देखो इस चीज़ को सब समझो, ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ कैसे। भैया P है, P के Q इस साइड, R इस साइड, Q इस साइड, लेकिन Q इसी साइड रख दिया, R इस साइड रख दिया। Y के X इस साइड है, पर ये अपोजिट है ना। देखो ये P वाला जो P R और Q वाला Y है ये उल्टा Y है, और Y X और Z वाला ये सीधा Y है। तो मेरे को भैया इन दोनों को सेम फॉर्म में रखना है, तो जो मेरा X और Z होगा वो डायरेक्ट साइड चेंज कर लेगा, X इस साइड आएगा और Z इस साइड, क्योंकि ये मैंने
स्टैगर्ड किससे, न्यूमैन से इक्लिप्स्ड सॉहॉर्स बनाई है, इक्लिप्स्ड सॉहॉर्स, ये भी कन्वर्ट मैं कर सकता हूँ। बस मुझे याद होना चाहिए देखो कि भैया अगर मैं इसको y को नीचे, p को मैंने नीचे की तरफ रखा है और p के रेस्पेक्ट में मैंने जो राइट था उसको राइट ही छोड़ दिया और लेफ्ट था लेफ्ट रख दिया, q को इधर। इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर मैं देखो इसको और एक फॉर्म में कैसे लिख सकते थे कि भाई p को ऐसे ही रख दो, y के रेस्पेक्ट में बना लो पिछले कार्बन के, y के राइट में x है, y के लेफ्ट में z है, तो r y के अपोजिट डायरेक्शन में, तो q x वाली डायरेक्शन में नहीं होगा, q इस साइड में आएगा और r किस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा। ये और ये सेम स्ट्रक्चर है, सेम ही स्ट्रक्चर है ये और ये, तो क्योंकि देख लो q r ने प्लेस चेंज कर दिया तो x z ने भी प्लेस चेंज कर दिया। ठीक है, ये चीज आपको याद आनी चाहिए कि कैसे आप कन्वर्जन सीख रहे हैं। ये देखो और सिखाता हूँ कि कैसे इक्लिप्स से स्टैगर, बेसिकली इक्लिप्स से स्टैगर जाना बहुत ट्रिकी होता है। आओ एक और सिखाता हूँ, इसमें ग्रुप लगा के सिखाता हूँ। देखो HCH3Br, दूसरे में OH H एंड Cl, ठीक है, इस तरीके से सीखो। देखो इसका कन्वर्जन सीखते हैं। ये जो मेरी फॉर्म है ये मेरी स्टैगर्ड फॉर्म है, किसकी, स्टैगर्ड फॉर्म है न्यूमैन की। अगर मैं इसको स्टैगर्ड में ही कन्वर्ट करूं तो स्टैगर्ड में कन्वर्ट करना तो मेरे लिए कोई आम बात है, कोई मुश्किल बात ही नहीं है भैया। देखो फ्रंट कार्बन ये है, तो देखो CH3 इधर है, H इधर है, Br इधर है, ठीक है, H इधर है, OH इधर है, Cl इधर है, ये स्टैगर्ड फॉर्म में हो गया। पर इसको अगर मैं किस में कन्वर्ट करूं, इसकी इक्लिप्स्ड में, इक्लिप्स्ड सॉहॉर्स में कन्वर्ट करूं तो मेरे को देखना पड़ता है कैसे, क्योंकि y दोनों सीधे बनेंगे। देखो अब बैक वाला कार्बन देख लो, क्योंकि H नीचे की तरफ है और इसके H इसके रेस्पेक्ट में, ये OH राइट में, OH राइट में और ये Cl लेफ्ट में, Cl लेफ्ट में। पर ये H ऐसे है, CH3 180 डिग्री है H के, पर मैंने सेम डायरेक्शन में लिया CH3 को, तो मेरे H और Br की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। H जो राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब लेफ्ट में आएगा, और H इधर आ जाएगा, और Br जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा Br। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म से इक्लिप्स्ड कन्वर्जन हो गया। ये चीज आपको आनी चाहिए, इस चीजों को समझो, बार बार जितने एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, आओ अब रिवर्स सीखते हैं भाई, क्या कि सॉहॉर्स से न्यूमैन में कैसे जाएंगे, सॉहॉर्स से न्यूमैन में कैसे जाएंगे। देखो सीखो, सॉहॉर्स से न्यूमैन में जाना सीखो। लो CH3 HCl OH Br H, ठीक है, ये लो सीखो। ये मेरी भैया आपको दिख रहे होगा दोनों y सीधी हैं, दोनों y सीधी हैं, तो मेरी इक्लिप्स्ड फॉर्म है सॉहॉर्स की, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, तो इसकी इक्लिप्स्ड फॉर्म में जाना है न्यूमैन की। तो ये रहा बीच वाला सेंटर, देखो न्यूमैन की इक्लिप्स्ड फॉर्म में जाना है, तो ये फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन में जैसे CH3 नीचे है, CH3 नीचे कर दो, H इस साइड है, H इस साइड कर दो, Cl इस साइड है, Cl इस साइड कर दो। इक्लिप्स्ड फॉर्म बनानी है, CH3 के पास में H है, H कर दो, Cl के साइड में H था, H कर दो, ठीक है, और H के साइड में Br था तो आप Br कर दो। दिस इज द फॉर्म भाई, सॉहॉर्स से न्यूमैन की इक्लिप्स्ड में चले गए। देखो इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे, लो कभी वो ऐसे भी दे सकते हैं ना भाई। देखो ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं कन्वर्जन, ये रिलेशन बताने में काम आते हैं। टॉपोसिटी की, होमोट्रॉपिक हैं, एनेंशियोट्रॉपिक हैं, डायस्टेरियोट्रॉपिक हैं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हैं, ये सब चीजें बताने में काम आते हैं। देखो वो ऐसे भी तो दे सकता है कि CH3 ऐसे, H और Cl। देखो फ्रंट कार्बन CH3 ऐसे, H राइट में, Cl राइट में, तो CH3 के पास में H था, ये H रह गया, और Cl के पास में क्या था, H था, तो Cl के पास में भैया ये H आना चाहिए, ठीक है, तो ये H आ गया, और H के पास में Br था तो ये Br आना चाहिए, तो ये आ गया Br। इस तरीके से भी बन सकता है, ये सेम है ये, और इस स्ट्रक्चर में कुछ चीज नहीं है, बस 180 डिग्री का रोटेशन है भैया। ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है, ये 180 डिग्री रोटेशन हुआ है बस, और 180 डिग्री रोटेशन के बाद स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये चीज आ गई आपको। अगर इस इक्लिप्स को स्टैगर्ड न्यूमैन में कन्वर्ट करना हो, स्टैगर्ड न्यूमैन में यानी 60 डिग्री रोटेशन के बाद, देखो कैसे लिखेंगे। ये देखो एक ये फ्रंट कार्बन, जो ये फ्रंट कार्बन है, CH3 ऐसे, ठीक है, H ऐसे, Cl ऐसे,
इसको h को 180 डिग्री ले जाओ, h को 180 डिग्री ले जाओ और जो 180 डिग्री ले गए br की डायरेक्शन बदल दो, br इधर आ जाएगा और h इधर आ जाएगा, ठीक है। हाँ 2h लगे थे ना, हाँ बिल्कुल, br इधर आ जाएगा, h इधर जाएगा, इसको बदल दो, ठीक है। इसको दे, ये इक्लिप्स्ड सॉहर्स से स्टैगर्ड न्यूमैन में कन्वर्जन, ये सब कन्वर्जन आपको आने चाहिए। एक और जैसे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको OH कर दो, ठीक है। तो सीखो, सॉरी, तो फिर से सीखो। देखो फिर से मुझे इक्लिप्स सॉहर्स से स्टैगर्ड न्यूमैन में जाना है, तो क्योंकि भैया इक्लिप्स से इक्लिप्स, स्टैगर्ड से स्टैगर्ड, ये तो बहुत ईजी हो गया मेरे लिए जाना। तो देखो यहाँ देखो, फ्रंट कार्बन CH3 नीचे की तरफ, H इधर की तरफ, Cl इधर की तरफ, स्टैगर्ड फॉर्म में करना है, इसको स्टैगर्ड में कन्वर्ट करना है। तो देखो मतलब स्टैगर्ड का मतलब कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि भैया ये सब सेम ही चीज़ है, सेम ही है, ठीक है। तो H को CH3 के 180 डिग्री कर लो, H CH3 के 180 डिग्री कर दिया तो Br और OH अपनी डायरेक्शन बदल देंगे। तो Br जो लेफ्ट में होता था उसकी जगह OH आएगा और OH जो लेफ्ट में होता है उसकी जगह राइट वाला Br हो जाएगा। ये तो ये भी सेम ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म में लिख दिया है बस मैंने इसको स्टैगर्ड न्यूमैन में, ठीक है। आगे बात समझ में, बस ये होता है मेरे कन्फर्मेशन, ये सेम ही बात है, सेम ही बात है। इसको अगर मैं क्या करते सॉहर्स में चेंज करूंगा, तो देखो इसको रिवर्स आओ, इसको सॉहर्स में चेंज करूंगा तो सॉहर्स में कैसे बदलेगा, फ्रंट कार्बन CH3 HCl, ये देखो यहाँ देखो, फिर ये इक्लिप्स है ना, स्टैगर्ड में कर रहा हूँ तो उल्टी बाई बना दो। उल्टी बाई कैसे, H ऊपर, हाँ OH Br, ये स्टैगर्ड में हो गया और इसको रोटेट कर दो 60 डिग्री, सेम ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो भैया ये 60 डिग्री रोटेशन के बाद ही क्या हो जाता है, इक्लिप्स स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, स्टैगर्ड को इक्लिप्स में हर 60 डिग्री के बाद यही चेंज हो जाता है। जब आप कन्फर्मेशन पढ़ते हैं, एंटी गोच वगैरह फॉर्म पढ़ते हैं, वो सब ऐसी होती है। यहाँ मेन हमें कन्वर्जन सीखना है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। मेन कन्वर्जन क्या है, इक्लिप्स से इक्लिप्स, स्टैगर्ड से स्टैगर्ड जाना, ठीक है। तो आज की हम कन्वर्जन न्यूमैन से सॉहर्स, सॉहर्स से न्यूमैन के कन्वर्जन को यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में एक नया कन्वर्जन सीखेंगे, ठीक है। बेसिकली फिशर से न्यूमैन या फिशर से सॉहर्स जाना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।